Hello guys, welcome back to the another video. So today we will cover our basic operation in SQL. So here we have a here we have a session overview, like key topic and example, the following details, link here, understanding the data set in a MySQL. So different types of file can be imported into MySQL workbench. तो हम SQL फाइल में SQL डेटाबेस में हम डिफरेंट टाइप की फाइल इंपोर्ट कर सकते हैं. जैसे मेंशन है, ये आपका एसक्यूएल फाइल होती है जो इंपोर्टिंग एसक्यूएल फाइल कॉमन फॉर अ डेटाबेस बैकअप और माइग्रेशन. एसक्यूएल स्क्रिप्ट कैन create a table, insert data and perform database schema changes. और सेकंड भी CSV की फॉर्म में हम फाइल इंपोर्ट कर सकते हैं जो कॉमा सेपरेट फाइल यूज फॉर importing a data into a table. तो CSV are a straightforward and importing a large data set of transforming data between a different application. तो यहाँ पर बेसिकली हम एसक्यूएल में दो टाइप की फाइल को हम इंपोर्ट कर सकते हैं. फर्स्ट इन फॉर्म ऑफ एसक्यूएल फाइल और second CSV. Okay. Now step 2, important data MySQL workbench. Yeah, this is a setup. How can be a schema, we can upload it, import the data and all. जैसे यहाँ पर mention है launch MySQL workbench, connect to your desired MySQL server instance, navigate from top menu. So I can show you with example. Okay. यहाँ पर data import wizard है and also if the contains a dump file. तो ये फाइल्स है, ये आपके साथ में शेयर कर दूंगा. द इम्पोर्टेंट डेटा एसक्यूएल फॉलो दिस स्टेप. ये सारे स्टेप लिखे. क्रिएट अ न्यू स्कीमा, चूज अ स्कीमा, नेम इट प्रॉपर्ली, क्लिक अप्लाई टू बॉटम टू क्रिएट अ स्कीमा. सो आई विल लेट यू नो. हियर दिस आर ऑल डेटा. ये इससे रिलेटेड है कि हम कैसे इंपोर्ट करते हैं फाइल को. पूरा स्टेप लिखा हुआ है. यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है अंडरस्टैंडिंग डेटा सेट. तो फर्स्ट जो स्टार्ट फंक्शन होता है वो होता है सिलेक्ट फंक्शन टू अंडरस्टैंड द डेटा सेट. तो सिलेक्ट में क्या होता है, जैसे इस पे मेंशन है कि सिलेक्ट स्टेटमेंट फंडामेंटल इन एसक्यूएल फॉर डेटा रिट्रीवल. सो डेटा रिट्रीवल के लिए क्या होता है कि आपने अगर सिलेक्ट फंक्शन के थ्रू किया तो वो डेटा रिट्रीव करता है विद ऑल डेटा, with process of fetching the data from database table or views के लिए. This function form of the basis of most interaction with the rational data. It allow user to specify, manipulate the data they need. Like we need a retrieval data. अगर हमें कॉलम से डेटा रिव्यू तो हम एस यूज करते हैं फॉर अ कॉलम which means आपको पूरा डेटा ही रिट्रीव होगा फ्रॉम टेबल्स का. यू कैन स्पेसिफाई मोर कॉलम और हम उसके बाद हम स्पेसिफाई कर सकते हैं एक कॉलम, नो कॉलम विद द सिलेक्ट स्टेटमेंट. दिस इज यूजफुल व्हेन हमें कोई एक पर्टिकुलर पीस ऑफ नीड ऑफ डेटा चाहिए एंड परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग क्वायरी को रिट्रीव करना है. ओनली नेसेसरी डेटा जब हमें चाहिए होता है तब हम सिलेक्ट का यूज करते हैं. एस्ट्रिक के साथ हम पूरा डेटा को रिट्रीव करते हैं. जैसे यहाँ पर सिलेक्ट फॉर टेबल, यहाँ पर सिंटैक्स दे रखा है सिलेक्ट फॉर टेबल. आई कैन शो यू. आई होप माई स्क्रीन इज विजिबल. आई डोंट नो. सो हियर इफ आई डू द सिलेक्ट फ्रॉम अ टेबल एंड यहाँ पे हमें करना है क्लोज. It is giving me error. I don't know why. One second. Okay, मैंने कॉपी पेस्ट करके बड़ा कर दिया. सबमिट सर. यहाँ पर मैं करूँगा सिलेक्ट फ्रॉम टेबल. आई होप माई स्क्रीन इज getting an error. Okay, no issue. First, I have created a use demo. So first इसको हम रन करते हैं. इस क्वेरी को यूज डेमो. ठीक है. Now select from customer. Select from a customer. Select for a customer. Here we go. We have all data like customer key prefix. This is a column name, and the data contains records like in a row section. Yeah, all data.
So here select from a customer. This is a very basic query. You can write it. Here we have select from अगर हमें कुछ particular करना हो selection तो हम यहाँ पर इस तरह से हम select कर सकते हैं. Select return date. Okay, I will show you where is my document. So here I type it. Select from returns. Here यहाँ पर comma. So we have got a necessary data only like a return date, territory key, and product. So here we have a return date, territory key, and product. Okay. So this is an example भी. देखो इसका output है नीचे. हम कैसे इसका output कर सकते हैं example टू में. अगर हम एक necessary data के according हम selection देते हैं, query करते हैं, तो हमारे पास इस तरह से output आएगा. You understand the importance of describe function, table structure inside. So यहाँ पर type of verification है. So knowing data for each column crucial, data integrity and effective query. Constraint checking है. Constraint checking the output from describe include a constraint like primary key, which is a critical for database normalize. Suppose that मेरे पास ये यहाँ पर इसकी क्वेरी है, इसको मैं फोटो पेस्ट करता हूँ. डिस्क्राइब टेबल ने, अगर मैं इसको यहाँ पेस्ट करूँ टेबल ने, so it will show me the table. Okay, I have to name them a table name, describe customers. There we go. तो यहाँ पर मेरे पास जितनी भी टेबल्स है लाइक कस्टमर में जितनी भी टेबल्स है यहाँ पर मेरे को शो हो रही कस्टमर की जो है वो इंटीजर टाइप में, प्रीफिक्स है टेक्स्ट टाइप में, स्ट्रिंग टाइप में, डिफॉल्ट में नल है, माय डेट है, एजुकेशन एनुअल इनकम है, टोटल चिल्ड्रन है. आई डोंट नो टोटल चिल्ड्रन. ओके ओके भी इंटीजर में एजुकेशन लेवल टेक्स्ट. ओके we can write down also in this customer. So output will be like this. यहाँ पर आउटपुट दे रखा है, सेम ऐसे आउटपुट आएगा हमारे पास once we run the query. So यहाँ पर हमारे पास है अंडरस्टैंडिंग में डिफरेंट टाइप, डिफरेंट डेटा टाइप्स आर यूज्ड इन इट. कैर साइज होता है जो फिक्स लेंथ होता है, जैसे मेल फीमेल के लिए हम यूज कर सकते हैं. दैट कंटेन स्पेशल नंबर एंड स्पेशल कैरेक्टर. तो यहाँ पर इसमें जो साइज दे रखा है वो 0 से 55 तक कैन बी फ्रॉम 0 to 25. यूसेज फॉर स्टोरिंग अ डेटा कंसिस्टेंट लेंथ एंड सच एज एप्लिकेशन कंट्री कोड, पोस्टल कोड, अदर स्टैंडर्डाइज डेटा के लिए हम यूज कर सकते हैं. वेयर कार होता है, लेंथ होती है स्ट्रिंग की, कैन कंटेन अ लेटर नंबर एंड स्पेशल कैरेक्टर, जिसकी जो लेंथ होती है 0 से 65335. द साइज पैरामीटर स्पेसिफायर्स मैक्सिमम कॉलम इन लेंथ एंड कैरेक्टर. नेम वगैरह के लिए हम यूज करते हैं. टेक्स्ट होल्डर स्ट्रिंग मैक्सिमम लेंथ 6533 बाइट्स में, जो सुटेबल विद लार्ज सच एज आर्टिकल्स, ईमेल्स, कंटेंट बुक, वेयर लेंथ एक्सीड लिमिट ऑफ दैट. और जैसे इस लेंथ को हम क्रॉस करते हैं तो इसके लिए हम टेक्स्ट को कर सकते हैं. जैसे हमारे पास कोई है टेक्स्ट में सच एज कोई कल है, ईमेल्स है, या कोई कंटेंट जहाँ पर हमें लग रहा है कि हमें वो टाइप करना होगा, तो इसके लिए हम इस टेक्स्ट यूज कर सकते हैं. ग्लोब होता है बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट होल्डर, वैसे ये भी सेम ही है. 65535 बाइट्स ऑफ डेटा होता है जो यूज होता है स्टोरेज में बाइनरी डेटा, इमेज, ऑडियो फाइल, वीडियो फाइल एंड अदर मल्टीमीडिया फॉर्म. तो इसका तो बहुत ही पर्टिकुलरली बहुत कम यूज होता है. और एक होता है आपका बाइनरी जो वैरगैर जो स्टोर बाइनरी बाइट स्ट्रिंग साइज पैरामीटर्स commonly used to store files directly in database such as a PDF document, Word document or executable files. So यहाँ पर न्यूमेरिक टाइप में आ गया आपके पास इंटीजर आ गया, जो रेंज होती है इंटीजर में मैक्सिमम रेंज इंटीजर द साइज ऑफ पैरामीटर यूज स्टोरिंग अ डेटा रिप्रेजेंट कंटेंट सच एज ए number of user post transaction, big in size होगा, a large integer size of parameter with 255 useful for managing very high
आई काम सच एज काउंटिंग नंबर ऑफ इंटरनेक्शन आई। तो ये मैं आपके पास ये मैं पीडीएफ आपसे शेयर कर दूंगा, तो उसके अकॉर्डिंग हाँ इसमें से पता न्यूमेरिक का साइज होता है, फ्लोट होता है, फ्लोट बेसिकली पूरा डेसिमल होता है, जो भी फॉर्म की होता है तो डेटा बिकम्स अ फ्लोट। तो ये डेसिमल फ्लोट फ्लोट एंड डेसिमल बोथ आर सेम, ये डेसिमल के लिए यूज होता है, फ्लोट नंबर इज यूज whether is float or double for resulting data, if p is a form of zero तो data type comes on float। यहाँ पर डाइट सर्वर हो गया, फिर यहाँ पर हमारे पास डेट टाइप्स हो गया, जैसे डेट हो गया, डेट टाइम होगा, डेट स्टैम्प होगा। डेट स्टैम्प स्टोर करता है नंबर ऑफ साइकिल यूनिक्स अपो यूनिक्स इपोच लाइक दिस। यहाँ पर हम डेट लेंगे, डेट टाइप करेंगे, फॉर्मेट होता है हमारा वाई वाई डी डी एम एम एंड आओ, तो सेम आपको करंट डेट की क्वेरी रन करेगा। डेट एंड टाइम कॉम्बिनेशन सेम गोज विद दिस। यहाँ पर हमें एक पर्टिकुलर डेट स्पेसिफाई डेट करनी होगी, तो उसके अकॉर्डिंग ये डेट का डेट, यहाँ पर ये डेट का फॉर्मेट है दे दिया। यहाँ पर आपको डेट का फॉर्मेट आपको उसके अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा, जैसे आपके टेबल्स में जो डेट्स कंटेंट्स है, मान लो यहाँ पर सपोज दैट एम एम होता है, डी डी वाई होता है, वाई वाई होता है, तो हमें उसके अकॉर्डिंग ही डेट को फॉर्मेट करना। उसके लिए बहुत ही सिंपल सी कमांड है, वो आई विल जस्ट शो यू। और यहाँ पर एक ईयर है, the year in a 4-digit value allow a 4-digit in format, this one, so this one, okay। यहाँ पर conversion of data types है, so cast of function universal is a powerful and standard to be used to converting a value from one data type to this type of conversion only is often necessary in database operation to ensure data compatibility to meet requirement as well or ensure accurate calculation। ओके, द प्राइमरी पर्पस ऑफ कास्ट फंक्शन टू चेंज द डेटा टाइप, तो हम इसको इसका जो प्राइमरी फंक्शन है कास्ट का, हम डेटा टाइप के लिए करते हैं, डेटाबेस कॉलम और अनदर टाइप के लिए, मीनिंग अ मोर फ्लेक्सिबल कंट्रोल ओवर डेटा प्रोसेसिंग। दिस इज अ पर्टिकुलर यूज इन सिनेरियो वेयर टाइप माइट बी अफेक्ट आउटकम क्वेरी। सपोज दैट कि फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, मेरे पास एक टेबल है, उसमें एनुअल इनकम है। एनुअल इनकम जो है, अगर मैं उस पर रन क्वेरी कर रहा हूँ सम, तो वहां पर सिर्फ सम नहीं दिख रहा। रीजन इज क्योंकि उसका जो डेटा फॉर्मेट है वो आपका टेक्स्ट में कन्वर्टेड है, तो उसको टेक्स्ट से इंटीजर में कन्वर्टेड करने के लिए हम इसको कास्ट को यूज कर सकते हैं। सो वंस to be converted into a cast so that we can run the query and we can see the sum over the data। लाइक जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखा है, हम कैसे कर सकते हैं, सिलेक्ट कास्ट कस्टमर की एस कैर, तो उसने कैर में इसको कर दिया फॉर कस्टमर, तो इट विल शो लाइक अब यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेयर क्लॉज, तो वेयर क्लॉज एक स्टेटमेंट है, फंडामेंटल कंडीशन टू कॉलम विद और टू रिटर्न क्वेरी। ये कंडीशन के लिए यूज किया जाता है, स्पेसिफाई कंडीशन के लिए टू मटेरियल इंक्लूडिंग द रिजल्ट सेट। सो यहाँ पर दे रखा है जैसे सेट कॉलम वन वेयर अ कंडीशन, जैसे यहाँ पर दे रखा है सिलेक्ट कस्टमर की मार्शियल स्टेटस जेंडर एंड इनकम फ्रॉम कस्टमर वेयर अ मार्शियल स्टेटस एम, तो विच मीन्स ये यहाँ पर क्या करेगा, ये सारे सिलेक्ट करेगा, बट ओनली बेसिस ऑन कंडीशन कि जहाँ पर मार्शियल स्टेटस एम है सिर्फ आपको वही रिजल्ट देगा। जैसे कस्टमर की मार्शियल कॉलम में सारे सिलेक्ट होंगे, बट आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो एम के अकॉर्डिंग मिलेगा, जब जहाँ पर जितने एम है उसके अकॉर्डिंग सारे रिजल्ट देगा आप। यहाँ पर देखो जैसे आउटपुट दे रखा है, मार्शियल स्टेटस एम है, जेंडर जेंडर एम 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 है, बट यहाँ पर जो जो रिजल्ट आ रहा है सारा मार्शियल स्टेटस के बेसिस पे आएगा, कस्टमर की है और यहाँ पे है जेंडर एम, तो इसका जो फिल्टर है, फिल्टर इसका बेसिस है मार्शियल स्टेटस। मार्शियल स्टेटस में आपको जो मैरिड है सिर्फ उसके ऊपर है, यहाँ पर जेंडर मेल फीमेल है, बट यहाँ पर सिर्फ मैरिड है, जैसे सिंगल है, मैरिड है, फैमिली है, तो इसके अंदर मार्शियल स्टेटस के अकॉर्डिंग इसने आउटपुट जनरेट की। तो यहाँ पर देखो जैसे यहाँ पर है कस्टमर की फर्स्ट नेम लास्ट एनुअल इनकम डिफिक्सेस, तो बस यहीं तक था ये। तो ये मैं आपके साथ गाइस बता देना, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, बहुत यूजफुल पीडीएफ है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको रीड करने में, कम से कम 15 से 20 मिनट में आराम से इजीली इसको समझ सकते हो। इसके थ्रू क्वेरी भी लिख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर क्वेरी मेंशन कर रखी है, तो आप इसमें क्वेरी भी लिख के कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप एक बार ट्राई करना, ठीक है। और हम स्टार्ट करते हैं थोड़ा प्रैक्टिकल। सो मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ एक बार कैसे हम प्रैक्टिकल एक बेसिक ऑपरेशन लिख सकते हैं। सो स्टार्ट।